संतोषी माँ की कहानी। एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि 7वां बेटा कुछ भी काम नहीं करता था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठा बचती वे 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोली, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोला, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आँखों से न देख लूँ मैं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लेंगे, तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे की लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें निभाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उन्हें जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाई। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, अब तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ कर, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पियाए आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हमर रहे, ईश्वर उन्हें सहाय। 2 निशाना आपन देख धरु में थीर, शुद्धि मति हमारी, विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पर गोबर के हाथ छाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखी और 3 महीने में ही उसे मुनाफे पर हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लाने जंगल में भेजते। इसी बीच जंगल के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछी, बहनों तुम लोग किस देवता का व्रत करती हो और उसको करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान समझाकर मुझे कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो
सब संतोषी माता के कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उसे व्रत की विधि पूछी तो औरतें ने बताई, गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 आने लेना या 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लगाना, बिना परेशानी और श्रद्धा से जितना भी मन है उतना प्रसाद लेना। प्रत्येक शुक्रवार को कथा सुनना, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाले कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह में खोट है तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। बीच में नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन करना। संतोषी माँ की पूजा ध्यान से करना। उस दिन से खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के बहू चल दी और लकड़ी लेकर बेच दी और पूजा पाठ करने लगी और मंदिर में जाकर पूजा पाठ संतोषी माता को करने लगी। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। मैं व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मुझे बहुत दुख है, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पैसे आने लगे। ऐसा सुनकर संतोषी माँ के चरणों में गिर गई और अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने क्या कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? तो इसे स्वप्न में याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे भी जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के स्वप्न में प्रकट हुई। कहने लगी, साहूकार सो रहा है। वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं। माँ बोली, क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरे घर बार है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, मेरे माँ बाप है। संतोषी माँ बोली, अरे पुत्र, तेरे पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है। वह बोला, माता मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, रास्ता नजर नहीं आता। संतोषी माँ बोली, सुन, नहा धोकर संतोषी माँ का नाम लेना, दीपक जला देना और दंडवत कर लेन देन चुक जाएगा और सांझ होते ही सब कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो गया। घर जाने के लिए गहने कपड़े खरीदने लगा और काम निपटाकर तुरंत रवाना हो गया। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। बोलती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आपका, तेरा मालिक ही तो आया, घर बैठे मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अब उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरा बहू है। जब से तू गया है तब से तेरा पत्नी सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का सारा कामकाज कुछ भी नहीं करती है, 4 बार आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है। तब कहा, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह तीसरी मंजिल का कमरा खोला, मकान में सामान जमाया, एक दिन राजा के महल जैसे ठाट बाट बनाया। बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति बोला, ठीक है, अब तू माँ संतोषी जी की पूजा खुशी से कर। और वह पूजा की तैयारी में लग गई। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए गई कहने। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन के समय तुम सब खटाई मांगना।
जिससे उसका उद्यापन पूजा भंग हो जाएगा। लड़के घर आए, खीर भर पेट खाए, परंतु खीर खाने के बाद कहने लगा कि हमें खटाई दो, खीर खाने हमें नहीं भाता है, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी कि भाई खटाई किसी को नहीं दूंगी, यह संतोषी माता की पूजा है। लड़के उठकर खड़े हो गए, लाओ पैसा लाओ। बहू को पता नहीं था कि लड़कों को पैसा दे दी। फिर लड़कों ने खटाई खरीद कर खा लिया। संतोषी माँ ने यह देख क्रोधित हो गई। लड़के के पिता को मृत्यु हो गया। वह बोली कि संतोषी माँ, ये क्या हो गया? मेरे जेठ जी की मृत्यु हो गई, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? माँ संतोषी ने बोली कि हाँ, तूने बच्चे को पैसे दी, बच्चे ने खटाई खा लिया, इसलिए तुम्हारा पूजा भंग हो गया। फिर उसने संतोषी माँ से माफ़ी मांगी। अगले शुक्रवार आया और संतोषी माँ की उद्यापन करने लगी। फिर बच्चों को बुलाई और मीठा खीर बनाकर बच्चों को खिलाई और माँ संतोषी से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी कभी भी। संतोषी माँ की पूजा अर्चना करूँगी तो खट्टे चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, केवल मीठे खीर, चना गुड़ आदि का प्रसाद बनाऊंगी। उसकी मन की बात सुनकर संतोषी माँ प्रसन्न हो गई और अपने भक्तों को माफ़ कर दी। ये है संतोषी माँ की कहानी। एक बार प्यार से बोलिए, संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।